अदब, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। जनरल फैज़ हमीद को पाक फ़ौज ने तहवील में ले लिया। मामला क्या है? क्या ये सिर्फ उतना ही मामला है जो ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज़ में बताया है, या कुछ और है? आज इस पर बात करेंगे। फिर मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त की एक बहुत ज़बरदस्त खबर है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया, शायद घंटा पहले, और ये बताया गया ISPR की जानिब से कि एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ आ रही है, और हम फिर इंतज़ार में बैठ गए। प्रेस रिलीज़ आई तो वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं, वो धमाका खेज़ प्रेस रिलीज़ थी। हाँ, प्रेस रिलीज़ में तो ये बताया गया है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि अहकामात जारी किए थे, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील में एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था। लेफ्टिनेंट पाक फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर उसकी सुनवाई कर रहे थे। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है, और उस रिपोर्ट की रोशनी में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफ़ात के खिलाफ वर्जी के हवाले से मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। यानी उसे कहा गया कि डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है ना, उसका आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन उसका जो दूसरा पैरा था वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो सिर्फ ये लफ्ज़ों का खेल है, लेकिन ज़्यादा बड़ी खबर धमाका दूसरी मामले में था। क्योंकि जब ये इंक्वायरी आई थी, आपको याद है, तकरीबन 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट 4 माह पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में ISPR ने ये ऐलान किया था कि कमेटी कायम कर दी गई है। लेफ्टिनेंट माफ कीजिएगा, मेजर जनरल उसकी सुनवाई कर रहे हैं, और टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम यहाँ मोटरवे पर है। अब्दुल मुईद उसके जो है ओनर थे, वो कराची से आए हुए थे, वो उनके भी करीब थे, अल्ताफ़ सैन के करीब थे बहुत। फिर हमारे दोस्त, एक साबिक जर्नलिस्ट दोस्त हैं जाहिद हुसैन, वो भी उस इंक्वायरी, वो भी उस सोसाइटी का कुछ हिस्सा थे। तो अब्दुल मुइज़ को भी पकड़ा गया। फिर उसके बाद वो सारे, अब्दुल मुइज़ माफ़ कीजिएगा नाम नहीं था, कुछ मुइज़ उनके नाम में आता तो कुछ और पूरा नाम था उनका। मुजाहिद हुसैन साहब को भी गिरफ्तार किया गया। बहुत उन्होंने बेचारों ने भुगता। फिर एक खातून अचानक वारिद हुई। उन्होंने कहा कि जी मेरा ये टॉप सिटी तो मेरी है, और ये जो मुइज़ साहब हैं, इन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। एक मौज़म साहब भी हुआ करते हैं इसमें। बहरहाल वो ISPR ने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है इसकी। उस इंक्वायरी से पहले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, वो जो टॉप सिटी हाउसिंग वाले हैं, वो गिरफ्तार रहे, रिहा हुए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने, ये दरख्वास्त उस वक्त आई थी जब जनरल फैज़ हमीद जो है उस सर्विंग थे। उन्होंने ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने अपने वर्दी में अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, मुझ पर बहुत सारा दबाव डाला है, और बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं जो वो नहीं करा सकते थे अंडर आर्मी एक्ट। उन्होंने ये दरख्वास्त दी। उनके भाई के हवाले से भी बहुत सारी यहाँ स्टोरीज मशहूर हुई। एक बिल्डर थे जो इस्लामाबाद आए काम करना, फिर छोड़ दिया अचानक। मैंने उनसे पूछा, वो मेरे दोस्त के दोस्त थे, तो उन्होंने भी कुछ कहानियाँ ऐसी सुनाई जो फिर किसी वक्त आपको सुनाएंगे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यह मामला चूँकि वजारत दिफा से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि 3 फोरम आपके पास मौजूद हैं, वजारत दिफा से रुजू करें दरखास्त गुजार को। अब्दुल मुइज़ को उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि वजारत दिफा से रुजू करें, किसी मुनासिब अदालत से रुजू करें, या फिर लो जुडिशरी के पास चले जाएँ। और केस के मेरिट्स को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छेड़ा, क्योंकि केस के मेरिट्स को अगर सुप्रीम कोर्ट छेड़ देती, तो फिर नीचे की जो 2 अदालतों का काम था, या 3 फोरम्स का काम था, वो उनके खिलाफ अपील का हक ख़त्म हो जाता। बहरहाल वो सारा मामला हो गया। अब अचानक, और उससे पहले फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन के हवाले से भी जनरल फैज़ के खिलाफ एक कमीशन कायम हुआ था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी फैज़ हमीद को एग्ज़ोनरेट कर दिया गया है। उसमें जनरल फैज़ का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, कि उनका ये कहना था कि जी मुझे ऊपर से जो हिदायत दी, मैंने वो उस पर अमल कर लिया। लेकिन ये मामला जो है, ये ऊपर की हिदायत से मुतालिक नहीं था। एक हाउसिंग स्कीम में आप मदाखलत करते हैं, उस पर कब्जे की कोशिश करते हैं, बुनियादी इल्ज़ाम ये था। बहरहाल अब वो तो हो गया। उस पर जो है वो आर्मी एक्ट की जो मुताल्लिक़ा दफ़ात हैं, क्योंकि आप जब वर्दी में होते हैं तो आपके ऊपर सज़ाएँ और लगती हैं, जो जब आप आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन दफ़ात की खिलाफ वर्जी करते हैं जो रेलिवेंट होती हैं, तो वो तो लगेंगी। लेकिन उस प्रेस रिलीज़ में ये भी था कि पोस्ट रिटायरमेंट 2-3 मामलात भी सामने आए हैं। वो मामलात क्या हैं? बुनियादी सवाल ये है। आपको याद होगा, इमरान खान ने जब वो वज़ीर आज़म थे, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा को एक इंटरव्यू दिया था,
फिर उन्होंने गालिबन कामरान शाहिद को भी इंटरव्यू दिया था, एक दो और इंटरव्यू भी उन्होंने दिए थे, और उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये कहा था कि जी वो तो कभी एमक्यूएम दौड़ जाती है, कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी दौड़ जाती है, कभी कोई और इत्यादि दौड़ जाता है, तो मैं तो जब भी किसी कानून साजी का मामला आता था, मैं जनरल फैज़ अमीर से कहता था, वो इनको पकड़ के ले आते थे और हमारा मामला हल हो जाता था। एक बहुत स्ट्रांग मामला जो है वो उस वक्त के चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का भी था। 64 अफराद के दस्तखत से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई और वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। हालांकि 104 मेंबर सेनेट के थे उस वक्त। वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, सबको चिंता हुई कि क्या हुआ। पता चला कि 16-17 वोट जो हैं वो गलत कास्ट कर दिए गए, यानी वो उन लोगों को मैनेज किया गया। उस ज़माने में एक कर्नल साहब होते थे, कर्नल लियाकत, बड़े मशहूर थे कर्नल। वो उनके बारे में था कि जी पार्लियामेंट की राहदारियों को ये चलाते हैं और ये मैनेज करते हैं, पार्लियामेंट को, स्पीकर को भी मैनेज करते हैं और चेयरमैन सेनेट को भी मैनेज करते हैं और सेनेट के अरकान को भी मैनेज करते हैं। वो उन कर्नल साहब को जब ये हुकूमत तब्दील हुई, जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, उस वक्त नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और फिर वो पार्लियामेंट में दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये जो दो मामलात हैं, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी। मिसाल के तौर पर अभी चंद रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि जनरल फैज़ हमीद ने हमसे हमसे हमें ये ऑफ़र की थी कि आप 1 साल बाद हुकूमत लेने, अभी इमरान खान को छोड़ दें, 1 साल बाद हम हुकूमत गिरा देंगे। तो ये भी कार्य सरकार में मुदाखलत है, ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट मामला जो है नाज़िम, वो इन सबसे बालातर है। उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, जो मैंने आपको मिसालें बताई, इमरान खान का इंटरव्यू, वो भी उस वक्त था जब वो हाजिर सर्विस थे, ये भी इस वक्त था जब वो हाजिर सर्विस थे, चेयरमैन सेनेट वाला। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट मामला जो है नाज़रीन, वो अभी एक मेरे साथ एक आला फौजी अफसर थे, उन्होंने एक मेरे अपने चैनल पर बीपन में उन्होंने इंडिकेट किया डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर अगले दिनों तफसीलात, वो मैंने मुतल्लिका जो सोर्सेज हैं उनको एक मैसेज भी कर रखा है। लेकिन नाज़रीन, 9 मई के बाद मामलात ऐसे हैं जिन पर ये शुकूक और शुबहात का इज़हार किया जा रहा है कि वो मामलात जो हैं वो इमरान खान जो हैं वो उनके साथ उनका एक नेक्सस बना हुआ था और वो उधर जा सकते हैं। उस पर भी अभी हतमी को बात नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ सोशल मीडिया हैंडलिंग के हवाले से आर्मी अफसर पर यह पाबंदी होती है और सिविलियन पर भी पाबंदी होती है। आर्मी अफसर पर यह ज़्यादा पाबंदी होती है कि वो जब रिटायर होगा तो 2 साल किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा। वो उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के खिलाफ वर्जी जो है, अगर वो हिस्सा लेता है तो वो आर्मी एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है वो वैसे ही तस्वुर होती है जो आप ड्यूरिंग सर्विस आप आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो डिसिप्लिन के बहुत सारे ऐसे मामला हैं, सियासी मदाखलत के मामला हैं उसमें। और आपको मजे की एक बात बताऊं कि वो आज इमरान खान नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। वो फरमा रहे थे, आज सुबह उन्होंने गुफ्तगू करते हुए फरमाया, आर्मी चीफ पहले तो वो मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे, जब उनको क्लियरली नो का मैसेज दे दिया गया तो फिर उन्होंने दोबारा इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया। आज फिर उन्होंने आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए कि वो इलेक्शन की में ये लोग धांधली कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन और पीडीएम वाले, और आर्मी चीफ उनके साथ थे, ये उनके अल्फाज हैं। तो लेकिन उनको ये सरप्राइज़ मिल गया। अब ये मामला जो है नाज़रीन, ये इमरान खान की जानिब जा रहा है। ये मामला, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वो 9 मई हो, वो कुछ और सियासी मामलात में मुदाखलत हो जनरल फैज़ की जानिब से, पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो पोस्ट रिटायरमेंट, या सोशल मीडिया हैंडलिंग का मामला हो पोस्ट रिटायरमेंट, मामलात ये सारे इमरान खान की जानिब जा रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद को पाक फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल का ऐलान कर दिया गया है। और नाज़रीन, अहमियत ये नहीं है कि किसी फ़ौजी अफसर के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल का ऐलान किया गया है। इसकी अहमियत दूसरी है। माजी में भी हमने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल्स को बाद उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाइयाँ होती रही हैं। मसलन जब एस के दौलत के साथ मिलकर लेफ्टिनेंट जनरल साबिक का जो थे लेफ्टिनेंट जनरल, एक उन्होंने किताब लिखी थी, वो भी ISI के सरबराह रहे थे, वो असगर खान केस में भी बहुत मशहूर थे। उनके रैंक्स वापस ले लिए गए थे। उसके अलावा भी एक मेजर जनरल को जब जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई थी। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नाज़रीन, अहमियत इसकी ये है कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग ड्यूरिंग द टेन्योर, वो एक हाजिर सर्विस, एक हसास अदारे का सरबराह अगर ये करता है तो ये एक उसके खिलाफ एक कार्रवाई है। नंबर 2 होता है वो आपके डिफेंस सिस्टम में। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे का और रिसेंट लेफ्टिनेंट जनरल,
ये बहुत कहा जा रहा था पिछले के 1-2 साल से, से ये कहा जा रहा था। और फिर खासतौर पर जब ये 9 मई के बाद तो हो गया कि जनाब वो फलां को क्यों नहीं करते, फलां को क्यों नहीं करते। बल्कि एक दिन तो किसी पीटीआई वाले ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते, अगर इमरान खान के साथ वो मुलवस थे। कार्रवाई हो गई है। कम वक्त में उन्होंने ये कह दिया है, ये इस कार्रवाई से पैगाम ये है कि कुछ भी हो जाए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वो चाहे सिविलियन हो, अगर वो कौमी मफादात और दिफाई तनसीबात पर हमलावर होगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। कौमी मामला, सियासी मामला में मुदाखलत करेगा, फ़ौज का नाम बदनाम करेगा, अपने अपने हल्फ से रुगर्दानी करेगा, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसके साथ यही होगा। इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है, जनरल फैज़ को तमाम मामला से आगाह कर दिया गया था और फिर उनको तहवील में दिया गया है। उनके करीब के बाद और लोगों की गिरफ्तारी भी अगले चंद रोज़ में मुतवक्को है, हो सकता है अगले 8-10 घंटे में इस हवाले से कुछ आ जाए। अब नाज़रीन आपको बताते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, वो भी इतनी ही बड़ी खबर है। मेरे एक दोस्त हैं मुश्ताक मिन्हास, माफ़ कीजिएगा, मिन्हास उनका नाम है, जहांगीर मिन्हास, माफ़ कीजिएगा, जहांगीर मिन्हास। मेरे एक दोस्त हैं जहांगीर मिन्हास। जहांगीर मिन्हास की ये खबर है और ये बड़ी खबर है, बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि आज पीटीए ने ये फैसला कर लिया है और 6 माह से पीटीए इसके ऊपर लगी हुई है कि आपने पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया ऐप बनानी है, आप बनाइए, उसको रजिस्टर कराइए। क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान के वक़ार को और मुल्की अदारों पर तनकीद की जा रही थी, खाली फ़ौज पाकिस्तान ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, फ़ौज पाकिस्तान का नाम ले लेकर अफसरान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को नहीं बख्शा जा रहा था, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है आला अदालती शख्सियात के ख़िलाफ़, नाज़रीन ये काबिल कबूल नहीं है। अब उन तमाम लोगों को, पंजाबी में कहते हैं ना, लग पता जाएगा। तो बस उनके लिए ये पाबंदी लगा दी गई कि ऐप रजिस्टर होगी और पहले 15 माह के लिए ऐप रजिस्टर होगी, उसके बाद रिन्यूअल होगा उसकी परफॉर्मेंस देखकर। और इस 15 माह में जो लोग भी, उनका माजी भी खंगाल लिया जाएगा और बहुत सारों का खंगाला जा चुका है। उनके खिलाफ भी नाज़रीन कार्रवाई होगी। वो तमाम लोग तैयार रहें जो अपने सियासी मफादात के लिए मुल्की अदारों से, मुल्की वक़ार से खेलने की कोशिश करते हैं, निज़ाम इंसाफ के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, या दिफाई निज़ाम को एट रिस्क डालने की कोशिश करते हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।